अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। टीम फॉरेस्ट डॉट पी के प्लेटफॉर्म के साथ अहमद शाह तमाम फॉरेस्ट ट्रेडर्स के साथ मौजूद यूट्यूब चैनल पर अल्लाह पाक आप पर हम पर सब पर अपना करम फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। सबसे पहले ये आगाह करना चाहूँगा सबको कि ये हफ़्ता बहुत ही स्पेशल एडिशन है आप लोगों के लिए जो यूट्यूब पर पब्लिक किया जा रहा है, क्योंकि आप में से वो तमाम ट्रेडर्स जो न्यूज़ ट्रेडिंग करते हुए डरते हैं, जो न्यूज़ ट्रेडिंग करके बहुत बड़े बड़े लॉसेस कर लेते हैं, जो न्यूज़ ट्रेडिंग की वजह से बर्बाद हो जाते हैं, उन तमाम लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मालूमात जानने का मौका मिलेगा, एक स्ट्रेटजी जानने का मौका मिलेगा, जिसकी मदद से हर तरह का ट्रेडर न्यूज़ ट्रेडिंग बहुत ही आराम से कर सकता है विद अ प्रॉपर प्लानिंग। तो इंशाल्लाह ताला जो भी इस वीडियो को पूरा फॉलो अप करेंगे उन्हें टेक्निक जानने का मौका, मेथड को समझने का मौका भी मिलेगा। एज वेल एज हम लास्ट वीक की पेड ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी लाइव इस वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप लोग लाइव किस तरीके से पेड ग्रुप में परफॉर्म होता है वो आपको देखने का मौका मिले और आपके लिए फैसला करना आसान हो कि टीम फॉरेस्ट का प्लेटफॉर्म क्या ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए भी बेहतरीन साबित हो सकता है, पढ़ने के लिहाज से भी और साथ साथ ग्रुप की सर्विसेज के हवाले से भी। तो बहुत डिटेल्ड तफसीली एडिशन है, सुकून से टाइम निकाल कर आराम से देखिए ताकि तमाम चीज़ों को वन बाय वन समझने का भी मौका मिले। टेक्निकल एडिशन से आपको आने वाले पूरा हफ्ता प्लान करने का बेहतरीन तौर पर मौका मिलेगा। टेक्निक की मदद से आपको न्यूज़ ट्रेडिंग करने में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मौका मिलेगा और लाइव ग्रुप की परफॉर्मेंस देख के आपके लिए फैसला करना आसान होगा कि कितना जल्दी आपको सिग्नल सर्विसेज को हासिल करना चाहिए या फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के आने वाले सेशंस को ज्वाइन करना चाहिए। अल्लाह पाक आपके हमारे सबके में आसानी फरमाए। लास्ट में सबसे पहले ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप में से तमाम लोग जो भी वीडियो को फॉलो अप कर रहे हैं वो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, उसी से हमारी हौसला अफजाई होती है कि आप लोगों की खिदमत की जाए, और साथ साथ शेयर किया करें और बाकी लोगों के साथ लिंक को पब्लिक किया करें। जितना आप लोगों से पॉसिबल हो आप लिंक को कॉपी करके अपनी टाइम लाइन पर या मुख्तलिफ सोर्सेज पे पब्लिक ज़रूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूरे आने वाले हफ्ते को प्लान करने का मौका मिले, वो बेहतर तौर पर सीख सकें, जो आप सीखने जा रहे हैं वो और लोगों को भी सीखने का मौका मिले। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। लेट्स मूव टू द चार्ट्स। सबसे पहले आने वाले एडिशन को हम तफसीली तौर पर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट आने वाले हफ्ते में मार्केट में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। सबसे पहले इस बात को दिमाग में रखिएगा कि नेक्स्ट वीक के अंदर और उसके आने वाले हफ्ते में यानी नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं कि मार्केट में सडन सरप्राइजिंग मूवमेंट्स फास्ट बहुत सारी जगहों पे देखने में आ सकती हैं। डॉलर में भी, यूरो में भी, जीबीपी में भी सरप्राइज मूवमेंट्स। इसलिए और वो फंडामेंटल इम्पैक्ट्स की वजह से, किसी भी न्यूज़ के आने की वजह से, किसी भी स्पीच की वजह से या किसी भी इकोनॉमिकल सिचुएशन में तब्दीली की वजह से ऐसे मामला हो सकते हैं। तो याद रखिएगा हमारा जो एडिशन है वो बेस्ड है टेक्निकल्स पे, जो टेक्निकल प्रोबेबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन सबको हम तफसीली तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पर भी आप ये देखें मार्केट खुलने के बाद कोई बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, या कहीं पर मार्केट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बड़ी मूव ले ले, तो उस पेयर को ट्रेड मत करा करें। यही हम अपने पेड ग्रुप में मेम्बरान को भी हर हफ्ते आगाह करते हैं जब वीडियोस आपके साथ पब्लिक नहीं होती हैं और पेड मेंबर्स को मिल रही होती हैं, और यही हम इस एडिशन के अंदर जो बाकायदा यूट्यूब पर सबके साथ पब्लिक किया जा रहा है उसमें भी आपको यही आगाह करेंगे कि सुकून से, इत्मीनान से मार्केट को अच्छे तरीके से वॉच किया करें। जिस तरीके से हम आपको लेवल्स फराहम करते हैं, उन लेवल्स को टारगेट करके जो समझाया जा रहा होता है आपको, उसको टारगेट करते हुए मार्केट को प्लान करने का मौका, मार्केट को प्लान करने की कोशिश किया करें, तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर इंशाल्लाह ताला नताइज आपकी तवक्कुआत से बढ़कर हासिल होंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट यूरो यूएसटी। यूरो यूएसटी के अंदर वेट कीजिए, मार्केट अगर 170 के जोन से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो बाय की ट्रेड के साथ जाइएगा। फ़ायदा हासिल करने का वन मोर टाइम बाय की ट्रेड के साथ मौका मिल सकता है, बट यूज़ स्मॉल लॉट साइज। सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ की जो भी तलाश में है वो 2 डायरेक्शंस के इंतज़ार करेंगे। नंबर 1, मार्केट दोबारा 1 सेकेंड ऊपर जाए, प्रीवियस हाई को तोड़ते हुए ऊपर जाते हुए आपको 400 के पास से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो सेल की ट्रेड के साथ जाइएगा। स्मॉल लॉट साइज यूज़ करना रिकमेंडेड है। और नेक्स्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलेगी? अगर मार्केट कोई भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनाकर 170 के जोन को तोड़ दे तो फिर आप यूरो यूएसटी में सेल की ट्रेड के साथ जा सकते हैं, सेफ होगी। नेक्स्ट जीबीपी यूएसटी डेली टाइम फ्रेम को फोकस कीजिए। मार्केट कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी 680 के जोन के पास से फराहम करे, सेल की ट्रेड के साथ जाइए। अच्छा फ़ायदा हासिल करने का मौका नेक्स्ट वीक में मार्केट फराहम कर सकती है, इस बात की प्रोबेबिलिटीज़ रोशन है, लेकिन छोटी लॉट साइज यूज़ कीजिएगा। किसी भी तरह का बड़ा रिस्क जीबीपी यूएसटी पर ख़तरनाक साबित हो सकता है। मार्केट नीचे आते हुए अपने प्रोसेस को, रिट्रेसमेंट की कंप्लीट करते हुए, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो बाय की ट्रेड के साथ जाइएगा। अच्छा फ़ायदा हासिल करने का मौका बाय की ट्रेड के साथ मार्केट फराहम कर सकती है।
डॉलर जेपीवाई वेट कीजिए, फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लीजिएगा। मार्केट जहां मौजूद है ओपनिंग के बाद अगर मंडे को कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, सेलिंग सिग्नल बने H4 टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। नहीं बनता है, मार्केट एक और बुलिश कैंडल बना देती है तो वेट कीजिए। ऊपर आते हुए मार्केट 104.60 के जोन के पास से, ट्रेंड लाइन के पास से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो सेल की ट्रेड के साथ जाइएगा। अदरवाइज फिलहाल कोई ट्रेड ना लें, बीच में मिडिल में कोई ट्रेड नहीं लेनी है। नीचे आते हुए मार्केट अगर आपको 102.60 के जोन से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रेश वीक में फराहम करे तो बाय की ट्रेड के साथ जाइएगा, ताकि फायदा हासिल करने का मौका दोनों तरफ से मार्केट आपको दे सके। USD CHF डेली टाइम फ्रेम वेट कीजिए, कोई ट्रेड नहीं लीजिएगा। मार्केट नीचे आते हुए 790 के पास से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे वंस अगेन तो बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे, छोटी लॉट साइज यूज करते हुए। सेलिंग अपॉर्चुनिटी की जो भी तलाश में है वो वेट करें। मार्केट अगर 900 के पास से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो शॉर्ट टर्म सेल किया जा सकता है। नेक्स्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको 9000 के जोन से मिलेगी, लेकिन तमाम जगहों पर छोटी लॉट साइज यूज करना ही रिकमेंडेड है सो फार। USD कैट H4 टाइम फ्रेम को फोकस कीजिए। मार्केट ऊपर आते हुए 785 के जोन के पास से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे, सेल की ट्रेड के साथ जाइए। नीचे आते हुए 600 के जोन से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे, बाय की ट्रेड के साथ जाइए। दोनों तरफ कामयाबी हासिल करने के बराबर इम्कानात मौजूद हैं। AUD USD H4 टाइम फ्रेम मार्केट फ्रेश वीक के अंदर 735 के जोन को, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो बाय की ट्रेड के साथ जाइएगा। अच्छा फायदा हासिल करने का मौका मार्केट फराहम कर सकती है विद द ट्रेंड कंटिन्यूएशन। सेल की अपॉर्चुनिटी की जो भी तलाश में है वो वेट करें 820 के जोन का। 820 के जोन के पास से मार्केट अगर कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो सेल की ट्रेड के साथ जाइएगा। फायदा हासिल करने का मौका दोनों तरफ से मिल सकता है। मार्केट अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन और जोन को तोड़ते हुए कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल सेल की बनाकर बिलो क्लोज करते जोन को तोड़कर तो सेल की ट्रेड बिल्कुल ली जा सकती है और फायदेमंद भी साबित होगी। न्यूजीलैंड USD H4 टाइम फ्रेम को फोकस कीजिए। नीचे आते हुए 160 के जोन के पास से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आप बाय की ट्रेड के साथ जा सकते हैं, फायदेमंद साबित होगी। सेल की अपॉर्चुनिटी की जो भी तलाश में है वो 310 से 330 के एरिया को टारगेट करें। यहाँ से अगर आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट दे तो सेल की ट्रेड के साथ जा सकते हैं। मीनवाइल बीच में कोई ट्रेड नहीं लीजिएगा। यूरो JPY डेली टाइम फ्रेम मार्केट 127.50 के जोन को रिस्पेक्ट करती हुई नजर आ रही है। बहुत टफ एरिया है, यहाँ पर बहुत छोटे से नैरो एरिया के अंदर मार्केट ट्रेड करती आ रही है गुज़श्ता 2-3 हफ्ते से, और इस दौरानिए के अंदर अब भी जो सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर जो अब तक चलती चली आ रही थी उससे थोड़ी तब्दील होने के इम्कानात रोशन है नेक्स्ट आने वाले 2 वीक्स के दौरान। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि यहाँ पर अगर कोई भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी 127.40 के जोन के पास से मिले तो सेल की ट्रेड के साथ जाइए, फ़ायदा हासिल करने का अच्छा मौका मार्केट फराहम करेगी। बाई की अपॉर्चुनिटी कोई भी अगर मार्केट नीचे आते हुए ट्रेंड लाइन को होल्ड करते हुए अगर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बाई की ट्रेड के साथ भी जा सकते हैं, फ़ायदा हासिल करने का दोनों तरफ इम्कान मौजूद है। यूरो CHF H4 टाइम फ्रेम मार्केट नीचे आते हुए ट्रेंड लाइन को क्लिक करते हुए कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो बाई की ट्रेड के साथ जाएंगे। सेलिंग अपॉर्चुनिटी 870 के जोन के पास से देखी जा सकती है, इसके बीच में मीनवाइल कोई ट्रेड नहीं लेंगे। यूरो GBP सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम को फॉलो अप कीजिए। ट्रेंड लाइन के पास से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले बाई की ट्रेड के साथ जाएंगे, प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। यहाँ पर सुकून से बैठना होगा। इस ट्रेड में वही लोग कामयाबी हासिल करेंगे जो सुकून से बैठेंगे। जो बहुत जल्दबाजी में 20, 30 और 50 पे वाली ट्रेड लेते हैं यूरो GBP को फिलहाल देखें ही ना तो बेहतर होगा। तो बाय की अपॉर्चुनिटी कोई भी मिल जाए क्लीन तो बाय की ट्रेड के साथ जाइए। सेल की कोई भी अपॉर्चुनिटी फिलहाल हम नहीं देखेंगे जब तक मार्केट दोबारा 250 के पास से कोई सेल की ट्रेड हमें बनाकर ना दे। यूरो AUD H4 टाइम फ्रेम को फोकस कीजिए। मार्केट रिट्रेस करते हुए 850 के जोन के पास से ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी वंस अगेन फराहम करे, सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे, फ़ायदेमंद साबित होगी। अच्छा प्रॉफिट हासिल करने का मौका मार्केट फराहम कर सकती है। जो बाय की ट्रेड की तलाश में है वो वेट करें। मार्केट अगर 690 के जोन को रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो बाय की ट्रेड के साथ जाइएगा, लेकिन बहुत छोटी लॉट साइज यूज़ करते हुए बाय की ट्रेड के साथ। यूरो कैट डेली टाइम फ्रेम चैनल बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलप होकर अब स्ट्रॉन्ग होने की जानिब गामजन है। मार्केट डाउनवर्ड चैनल लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो बाय की ट्रेड के साथ जाइएगा,
अच्छा फ़ायदा हासिल करने का मौका मार्केट फराहम कर सकती है। लॉट साइज बड़ा भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है अगर प्रॉपर सिग्नल मार्केट जनरेट करे। सेल की अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली 750 के जोन से पहले नहीं देखी जा सकती। यूरो न्यूजीलैंड डेली टाइम फ्रेम, वेट कीजिए मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए 950 के जोन या ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। फ़ायदा हासिल करने का बेहतर मौका मार्केट फराहम कर सकती है। जो बाय की ट्रेड की तलाश में है वो फिलहाल कोई ट्रेड ना देखें जब तक मार्केट 820 के जोन के पास से कोई क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी ना दे, तब तक बाय की ट्रेड ना देखें। नेक्स्ट बाय की ट्रेड कब देखी जा सकती है? अगर मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाकर ट्रेंड लाइन को तोड़ दे। ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद बाय की ट्रेड के साथ जा सकते हैं। जीबीपी एयूडी डेली टाइम फ्रेम, 420 के जोन से मार्केट के 200 पिप से लेकर 500 पिप के ऊपर जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन है। मार्केट अगर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे। फ़ायदा हासिल करने का अच्छा मौका मार्केट फराहम करेगी। सेल की कोई ट्रेड जीबीपी एयूडी पर फिलहाल हम नहीं देखेंगे। जीबीपी कैट डेली टाइम फ्रेम, 208 के जोन से अगर कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी मार्केट फ्रेश वीक में फराहम करेगी तो हम बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे। फ़ायदा हासिल करने का अच्छा मौका मार्केट फराहम करेगी। सेल की ट्रेड अगर हम कोई भी देखते हैं तो वो 500 के जोन के पास से देखेंगे। अगर मार्केट 500 के जोन के पास से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें फराहम करती है तो हम सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे, अदरवाइज फिलहाल कोई ट्रेड नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट जीबीपी न्यूजीलैंड, मार्केट आने वाले हफ्ते में जीबीपी न्यूजीलैंड पर थोड़ा सा नीचे से 620, 600, 630 के पास से कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो हम बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे। फ़ायदा हासिल करने का अच्छा मौका मार्केट फराहम कर सकती है, लेकिन बहुत ख्याल से लॉट साइज छोटी रखनी होगी। सेल की अपॉर्चुनिटी मिलना ज़्यादा बेहतर साबित होगा। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। फ़ायदा हासिल करने का बेहतर मौका मिल सकता है। जीबीपी सीएचएफ H4 टाइम फ्रेम, H4 के टाइम फ्रेम को ही सिर्फ जीबीपी सीएचएफ पे फॉलो कीजिएगा, इस पर कोई और टाइम फ्रेम फॉलोअप करना बेहतर नहीं होगा। मार्केट नीचे आते हुए 920 के जोन के पास से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो बाय की ट्रेड के साथ जाइएगा, और मार्केट अपवर्ड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो सेल की ट्रेड के साथ जाइएगा। इसके अलावा मीनवाइल बीच में अगर कोई भी ट्रेड बन रही हो तो उसको नज़रअंदाज करना होगा। जीबीपी जेपीवाई डेली टाइम फ्रेम, मार्केट 141 के जोन पे मौजूद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जीबीपी जेपीवाई के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। मार्केट अगर कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर फराहम करती है तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ पर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देती तो जीबीपी जेपीवाई पर फिलहाल कोई ट्रेड लेंगे ही नहीं। बाय की ट्रेड जीबीपी जेपीवाई पर तभी देखेंगे हम जब मार्केट नीचे आकर हमारी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए कोई बाय की अपॉर्चुनिटी दे। इससे हटकर जीबीपी जेपीवाई पर बाय की कोई ट्रेड नहीं देखनी। इसका मतलब ऑब्वियस है, मार्केट 141 के जोन से मेंशन हमारी लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगी तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे, और इम्कानात भी रोशन है कि नेक्स्ट वीक में 100 पिप से 250 पिप का सेल की ट्रेड के साथ प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन बाय की ट्रेड फिलहाल नहीं देखेंगे एज पर एक्सपेक्टेशंस। न्यूजीलैंड जेपीवाई H4 टाइम फ्रेम को फॉलो अप कीजिए। मार्केट नीचे आते हुए 7460 के जोन से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे। जोन को तोड़ती हुई नीचे आती है तो 74 के जोन से अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो भी बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे। सेल की अपॉर्चुनिटी 76 के जोन से देखी जा सकती है। इससे पहले कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। न्यूजीलैंड जेपीवाई पर बन भी रही हो तो भी नहीं देखेंगे। न्यूजीलैंड कैट डेली टाइम फ्रेम, मार्केट ऊपर आते हुए 250 के जोन के पास से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो सेल की ट्रेड के साथ बिल्कुल जाएंगे। फायदेमंद साबित हो सकती है थोड़ी देर के लिए, छोटे टाइम के लिए, इसलिए लॉट साइज छोटा रखना होगा। बाय की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए बेहतरीन मकाम आपको 130 का मार्क मिलेगा। 130 के पास से मार्केट अगर बाय की ट्रेड दे दे तो शॉर्ट टर्म बाय कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म बाय करने के लिए वेट कीजिए। मार्केट नीचे 985 के जोन के पास से करीब से अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दे तो वहां से लॉन्ग टर्म बाय किया जा सकता है फॉर अ वेरी गुड हेल्दी प्रॉफिट। एयूडी न्यूजीलैंड डेली टाइम फ्रेम, मार्केट 750 के जोन को रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो हम सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। अच्छा फायदा हासिल करने का मौका मार्केट फराहम करेगी। बाय की अपॉर्चुनिटी की जो भी तलाश में है वो इंतजार करें। मार्केट नीचे आकर 600 के जोन के पास से अगर कोई क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करेगी तो बाय की ट्रेड के साथ जाइएगा, अदरवाइज फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेनी है। CHF JPY डेली टाइम फ्रेम,
118 के जोन के पास से मार्केट कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे, सेल की ट्रेड के साथ जाइए, अच्छा फायदा हासिल करने का मौका मार्केट फराहम कर सकती है। नेक्स्ट वीक के अंदर 80 से 120 पिप का प्रॉफिट सेल की ट्रेड के साथ CHF JPY पर मिल सकता है। कम से कम बाय की अपॉर्चुनिटी की जो भी तलाश में है वो वेट करें 116.10 के जोन का। 116.10 के जोन के पास से अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट फराहम करेगी तो बाय की ट्रेड के साथ जा सकते हैं। AUD CHF H4 टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट कंप्लीट करते हुए 820 के जोन के पास से अगर कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मार्केट फराहम करे तो बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे। 890 के जोन से मार्केट अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करती है तो शॉर्ट टर्म सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। दोनों ट्रेड्स ही हम शॉर्ट टर्म लेंगे, सेल की ट्रेड भी, बाय की ट्रेड भी, छोटा प्रॉफिट लेकर मार्केट से बाहर। न्यूजीलैंड CHF डेली टाइम फ्रेम 420 के जोन से मार्केट अगर रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो हम सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। अच्छा फायदा हासिल करने का मौका मार्केट फराहम करेगी। रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट नीचे आते हुए 222 के जोन से अगर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करती है तो हम बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे। अदरवाइज मीनवाइल बीच में कोई ट्रेड नहीं लेनी है। अगर मार्केट यहाँ पर एग्रेसिव मूव लेते हुए मेंशन्ड लाइन को और हमारे जोन को तोड़ती हुई ओपन निकल जाती है तो न्यूजीलैंड CHF पर फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेंगे। कैट CHF डेली टाइम फ्रेम 7000 के जोन से अगर कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट फराहम करे तो हम सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। फायदेमंद साबित होगी। लॉट साइज छोटी यूज कीजिएगा, स्लो मूविंग पेयर है। बाय की अपॉर्चुनिटी की जो भी तलाश में है वो 870 के जोन को टारगेट करें। नीचे आते हुए 870 के जोन से मार्केट अगर कोई भी क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करेगी तो हम बाय की ट्रेड के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट AUD कैट डेली टाइम फ्रेम मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए 780 के जोन से अगर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करेगी तो हम बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे। अच्छा फायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। 915 के जोन से अगर मार्केट कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करती है तो हम सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। फायदा हासिल करने का दोनों तरफ इम्कान मौजूद है, लेकिन दोनों तरफ लॉट साइज भी छोटी लगानी है और साथ ही साथ प्रॉफिट भी छोटा लेकर बाहर आना है, स्पेशली सेल की ट्रेड के साथ। AUD JPY डेली टाइम फ्रेम 81 के जोन से मार्केट अगर कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फ्रेश वीक में फराहम करे तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। अच्छा फायदा हासिल करने का मौका मार्केट फराहम कर सकती है, इस बात के इम्कानात रोशन हैं। बाय की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी 78-80 के जोन से पहले नहीं देखी जा सकती। कैट JPY डेली टाइम फ्रेम 82 के जोन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट अगर कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करती है तो सेल की ट्रेड के साथ जरूर जाइएगा। कैट JPY पर अच्छा फायदा हासिल करने का मौका मिल सकता है। बड़ी पिक्चर भी सेल की ट्रेड को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। मंडे और ट्यूसडे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैट। अगर कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेल की ट्रेड के साथ जाए। बाय की अपॉर्चुनिटी 80 के जोन से पहले नहीं देखनी है। गोल्ड जिसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी है सबकी, मार्केट ने बहुत ही एग्रेसिव मूव लास्ट वीक के अंदर 2 टाइम्स कंप्लीट किया। आने वाले हफ्ते के अंदर जो सिचुएशन अब बनेगी, डेवलप होगी, उसमें अगर मार्केट 1858 के पास से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो सेल की ट्रेड के साथ जाइए। फायदा हासिल करने का एक और मूव के साथ अच्छा मौका मिलेगा। सेल के साथ ही मार्केट 1818 और फिर इसको तोड़ते हुए 1750 की तरफ भी जा सकती है। इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन है। 1858 के जोन से अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाते हुए 1858 को तोड़कर ऊपर जाना शुरू कर दे तो कोई बाय की ट्रेड नहीं लेनी है। उसके बाद जो बाय की सिचुएशन मार्केट में जो भी बनेगी उसके हवाले से अपडेट हम डेफिनेटली जो पेड मेंबर्स हैं हमारे उनको हम आगाह करेंगे, लेकिन उसके बारे में अभी डिस्कशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नेक्स्ट वीक के अंदर कुछ खास मौकों पर फास्ट मूवमेंट्स हो सकती हैं। तो जब तक मूवमेंट्स सामने नहीं आएंगी तब तक सिचुएशन डेवलप नहीं होगी। जब तक सिचुएशन डेवलप नहीं होगी तब तक उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन सेल की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है 1858 से तो सेल किया जाएगा और 1818 के पास से अगर मार्केट बाय करने का मौका दे तो बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे। 100 से 250 पे हासिल करने का मौका मार्केट फराहम कर सकती है। नेक्स्ट ऑयल के अंदर सेल की ट्रेड को अब हमें अवॉइड करना होगा। बाय की ट्रेड को फिलहाल हम टारगेट करेंगे। मार्केट अगर नीचे रिट्रेसमेंट कंप्लीट करते हुए 4940 के जोन के पास से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करेगी तो हम बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे। सेल की अपॉर्चुनिटी अब हम 5470 के जोन से पहले नहीं देख सकते। मार्केट ऊपर आते हुए 5470 तक पहुंचते हुए अगर कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगी तो वो काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। इस बात के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन है। बड़ी लॉट साइज भी यूज़ की जा सकती है। 5470 के जोन से एक अच्छा भारी प्रॉफिट हासिल करने का मौका मार्केट ऑयल में दे सकती है अगर मार्केट मजीद लीड करती है ऊपर जाती हुई। US 500 मार्केट में वेट कीजिए सिर्फ रिट्रेसमेंट का। सेल की कोई ट्रेड ना देखें, सबसे बेहतर होगा।
सेल की ट्रेड लेंगे, मार्केट के अपवर्ड मूवमेंट से परेशान होंगे, बेहतर है वेट कीजिए मार्केट की रिट्रेसमेंट का। मार्केट 37-22 के पास से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो बाई की ट्रेड के साथ जाएंगे। सेल की कोई ट्रेड अभी नहीं देखेंगे। डीप रिट्रेसमेंट अगर होती है, ट्रेंड लाइन के पास से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भी बाई की ट्रेड के साथ ही जाना है। सेम सूरत हाल US30 की भी है, सिर्फ रिट्रेसमेंट की ट्रेड लेंगे। नीचे आते हुए 30,304 से बाई की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बाई की ट्रेड के साथ जाएंगे। ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए बाई की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बाई की ट्रेड के साथ जाएंगे। सेल की कोई ट्रेड नहीं देखनी है, उस पर ट्रेड करना आसान नहीं होगा जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक। अब जनाब हम कंटिन्यू करते हैं अपने लास्ट वीक के एडिशन की तरफ कि लास्ट वीक के अंदर हमने अपने पेड ग्रुप में क्या किया, उसके हवाले से अब हम तफसीली तौर पर डिस्कस करेंगे। 3 तारीख को हमने अपनी वीकली वीडियो शेयर की थी जो एज इट इज़ जिस तरीके से अभी आप लोग देख रहे हैं वीकली एडिशन हमने कंप्लीट किया है अपना, जिसके अंदर आपको आने वाले हफ्ते के हवाले से तफसीली तौर पर जानने का मौका मिला है। उसी तरीके से ये वीकली एडिशन हर हफ्ते तमाम पेड मेंबर्स को फराहम किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े, 4 जनवरी से हमारा वीक शुरू हुआ। ये हफ्ता हमारा एक बहुत हाईली प्रॉफिटेबल वीक था। साल का पहला महीना और साल का पहला हफ्ता हमने भरपूर तरीके से मार्केट को लूटा। सिर्फ एक एसएल लगा हमारा ऑयल की ट्रेड पर, उसके अलावा मोर देन 30 ट्रेड्स, 30 से ज़्यादा ट्रेड्स हमारी कामयाब हुई, मोर देन 30 ट्रेड्स। तो वो लोग जो एक्यूरेसी की बात करते हैं, हालांकि आपने देखा होगा प्रीवियसली जब पोस्ट हमारी ये वीडियो शुरू हुई है तो आप उस पोस्ट को पढ़िएगा, उसमें हम मेंशन करते हैं 80% एक्यूरेसी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एक एवरेज हम आपको बताते हैं, उससे ज़्यादा कई मरतबा मौके मिलते हैं, उससे कहीं ज़्यादा कमाने के। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ पूरे हफ्ते में सिर्फ एक एसएल लगा है और बहुत ज़्यादा पिप्स बनाने का, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका साल की शुरुआत पर ही पहले हफ्ते के साथ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मार्केट ने दिया। पहले हम किस तरीके से होती हैं चीज़ें आती हैं वो आप मॉनिटर कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो बेसिकली समझना चाहते हैं सिस्टम को वो देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं किस तरीके से ट्रेड्स आती हैं। गोल्ड की ट्रेड हमने ली, हमारा OTS जो सिस्टम है गोल्ड पर बना हुआ है, स्पेशलाइज्ड मेथड जिस पे अब तक सिर्फ एक एसएल लगा है हमारा, उस पर हमने इस हफ्ते 6-7 ट्रेड्स लिए हैं और गोल्ड की तमाम ट्रेड्स कामयाब हुई हैं, ऑल ट्रेड सक्सेसफुल। इसके बाद BTC USD की जब भी ट्रेड ली जाती है तो वो मैसेज करके इन्फॉर्म किया जाता है, क्योंकि BTC की मूवमेंट बहुत फास्ट होती है आप लोग जानते हैं, इसलिए उसमें क्विक फायर अपडेट दी जाती है। जो ट्रेड लेने का तरीका है उसमें डायरेक्ट आपको मैसेज सेंड किया जाता है ताकि आप लोग जल्दी से ट्रेड ले लें। उसमें चार्ट भेजने में जो 30-40 सेकंड 1 मिनट लगेगा उसमें कई मरतबा 100 पिप की मूव हो जाती है। न्यूजीलैंड USD की ट्रेड ली आपके सामने 4 तारीख को, यूरो न्यूजीलैंड की ट्रेड ली, गोल्ड की ट्रेड कामयाब हुई, आगाह कर दिया गया। $13 का प्रॉफिट आ रहा था जो इक्वल बनता है 130 पिप के बराबर अगर 0.01 की लॉट से आप कैलकुलेट करें। उसके बाद देखिए मेंशन कर दिया गया था ब्रेक इवन कर ले या ट्रेड्स को अपनी ख़त्म कर ले प्रॉफिट के साथ। BTC USD की ट्रेड ने क्विक फायर ब्लास्ट करते हुए 350 पिप का प्रॉफिट दिया और हमने फ़ौरन इन्फॉर्म कर दिया या तो प्रॉफिट के साथ क्लोज कर लें या एसएल को ख़त्म करके जहां ट्रेड लगाई थी वहां रख दें, जिसे ब्रेक इवन कहा जाता है। AUD कैट की ट्रेड ली, न्यूजीलैंड JPY की ट्रेड ली गई। AUD कैट की ट्रेड राइट अवे कामयाब हो गई, न्यूजीलैंड JPY की ट्रेड से छोटा प्रॉफिट मिला, छोटी ट्रेड थी 28 पिप की, 30 पिप की। उसके बाद गोल्ड OTS की एक और ट्रेड ली गई, AUD USD की ट्रेड ली गई। AUD USD की ट्रेड 40 पिप के प्रॉफिट के साथ कामयाब होती हुई नजर आई, क्लोज और ब्रेक इवन का मैसेज इन्फॉर्म कर दिया गया। यूरो न्यूजीलैंड की ट्रेड भी कामयाब हुई 41 पिप के साथ। न्यूजीलैंड USD में 30 पिप का प्रॉफिट मिला, वो भी इन्फॉर्म कर दिया गया। 65 पिप का प्रॉफिट हासिल करने का मौका मिला लेटर ऑन AUD USD की ट्रेड के साथ। तो इन्फॉर्मेशन चलती रहती है, हर ट्रेड की पूरी अपडेट जो है वो मिलती रहेगी आपको। यूरो AUD की ट्रेड ली, GBP न्यूजीलैंड की ट्रेड ली, आप इनको आराम से सुकून से इत्मीनान से रोक कर भी देख सकते हैं। मैं तो जाहिर सी बात है वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए आप लोगों को मैं क्विक दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए किस तरीके से सिस्टम चलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम कैसे यकीन करें, फेसबुक पर तो कोई कुछ भी डाल देता है, रिपोर्ट तो कोई कुछ भी बना सकता है। तो लाइव आपके सामने सब कुछ मौजूद है, इसके बाद तो कुछ कहने के लिए बचता नहीं है, जो हम वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को पब्लिक करते रहते हैं। यूरो AUD की ट्रेड भी जनाब देख सकते हैं कामयाब हो चुकी है, 54 ग्रीन पिप्स के साथ इन्फॉर्म कर दिया गया। USD CHF USD JPY 15 पिप के प्रॉफिट के साथ क्लोज कर दी गई। जब कोई अपडेट होती है, ख़ास मैसेज होता है तो रिकॉर्डिंग के अंदर सेंड कर दिया जाता है, समझा दिया जाता है। शार्क ट्रेंड की यूरो CHF जो हमारी 2016 की 5 साल पुरानी स्पेशल स्ट्रेटेजी है, इसके ऊपर लास्ट वीक हमने 3 ट्रेड्स ली और तीनों पर हमारा प्रॉफिट बना, तीनों पर हमें $18-19 कमाने का मौका सिर्फ एक पेयर पर ट्रेड करने से मौका मिला। इन्फॉर्मेशन कोई भी ख़ास होती है तो वो रिकॉर्डिंग के अंदर स्पेशली आगाह कर दी जाती है।
यूरो जेपीवाई की ट्रेड ली, गोल्ड की ट्रेड जो सेकंड ली गई थी उसके साथ प्लान जो था वो वंस अगेन नेक्स्ट प्लान के साथ ट्रेड ली गई, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन फराम कर दी गई। शार्क ट्रेंड का मेथड कामयाब हो गया, अपडेट कर दिया गया। यूएसडी कैट की ट्रेड ली, यूरो सीएचएफ की ट्रेड ली, यूएसडी कैट की ट्रेड 45 पिप के साथ कामयाब हो गई। 110 ग्रीन पिप हासिल करने का मौका हमें डॉलर जेपीवाई की ट्रेड के साथ मिल रहा था। उसके हवाले से अपडेट दी कि या तो क्लोज कर लें या 50% अपने प्रॉफिट को आप लॉक कर लें ताकि पूरा प्रॉफिट आपका ज़ाया ना हो, मैक्सिमाइज हो। ये ऑयल की वो ट्रेड थी हमारी जिसपे हमारा एसएल लगा है, वाहिद एक ट्रेड जिसपे पूरे हफ्ते में एसएल लगा। 78 ग्रीन पिप्स 129 ग्रीन पिप्स तक डॉलर जेपीवाई की ट्रेड पहुंच गई। एसएल चेंज किया गया था डॉलर जेपीवाई का और ये बहुत टाइमली डिसीजन था न्यूज़ के टाइम पर, जिसने बहुत अच्छा वर्कआउट किया। इस एसएल के चेंज करने की वजह से हमें डॉलर जेपीवाई पर बहुत बड़ा प्रॉफिट 100+ पे कमाने का मौका मिला टाइमली प्लानिंग के साथ। जीबीपी न्यूजीलैंड की ट्रेड चल रही है, सारी ट्रेड्स का देखिए प्रॉफिट आता जा रहा है, 154 पिप के प्रॉफिट तक पहुंच गई। यूरो सीएचएफ अगेन कामयाब, यूरो जेपीवाई 30 पिप। हर ट्रेड, और ये कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कुछ सिखाना होता है, समझाना होता है। लास्ट वीक बहुत बड़ा लर्निंग वीक था, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है लर्निंग तो उसकी बाकायदा पूरी रिकॉर्डिंग्स करके आप लोगों को समझाया जाता है ताकि बहुत ज़्यादा स्किल्स भी आपके इम्प्रूव हों, ट्रेडिंग भी आपकी बेहतरीन तौर पर इम्प्रूव होती चली जाए। आप देख सकते हैं हर ट्रेड आपको कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। वंस अगेन फिर गोल्ड के ओटीएस सिस्टम से ट्रेड ली, न्यूजीलैंड कैट की ट्रेड ली, जीबीपी कैट की ट्रेड ली, यूरो जेपीवाई की ट्रेड ली, जीबीपी सीएचएफ की ट्रेड ली, कैट जेपीवाई की ट्रेड ली। लोग यकीन नहीं करते कि एक हफ्ते में कोई इतनी ट्रेड्स कैसे ले सकता है, तो आपके सामने है भाई। US30 की ट्रेड ली, गोल्ड की ट्रेड 60 पिप के साथ वंस अगेन कामयाब हो गई। 160 पिप 150 पिप US30 के साथ, इस पर मिनी लॉट लगती है, बड़ा प्रॉफिट बना हमारा मैसिव। ऑयल की सेकंड ट्रेड की हमारी अभी कंटिन्यूसली चल रही है। बीटीसी यूएसडी की अगेन ट्रेड ली गई, न्यूजीलैंड यूएसडी की ट्रेड ली, जीबीपी यूएसडी ली। बीटीसी यूएसडी ने क्विक फायर 400 पिप का प्रॉफिट हमें दे दिया। US30 की ट्रेड, ये एक जिन साहब को ग्रुप से रिमूव किया गया है, इन साहब को ये कल्प्रिट थे, ग्रुप की चीज़ों को पब्लिक कर रहे थे दूसरों के साथ, इसलिए इनको निकाल दिया गया था। तो इसका मैसेज करके बाकायदा आगाह किया गया है सबको कि रूल्स एंड रेगुलेशंस टीम फॉरेक्स की ताकत है, उसूल पर कंप्रोमाइज़ नहीं होता, ईमानदारी पर कंप्रोमाइज़ नहीं होता है सिस्टम पर। जीबीपी कैट की ट्रेड भी कामयाब, जीबीपी सीएचएफ की ट्रेड भी कामयाब, यूएसडी जेबीवाई की ट्रेड जिसका एसएल चेंज किया था वो भी कामयाब, न्यूजीलैंड यूएसडी की ट्रेड जिस पर 0.03 की लॉट लगाई थी वो भी कामयाब। यहाँ पर भी एक लर्निंग लेसन सबको सिखाया गया। US30 की ट्रेड दोबारा जो ली गई थी उस पर 117 पिप का प्रॉफिट बना, ये भी मिनी लॉट के साथ ही थी, बड़ा प्रॉफिट बना इस पर। बीटीसी यूएसडी की अगेन ट्रेड ली गई, सेल की ट्रेड ली गई, मेंशन करके बता दिया गया। शार्क ट्रेंड की तीसरी ट्रेड भी ले ली गई, जीबीपी न्यूजीलैंड की ट्रेड ली गई। बीटीसी यूएसडी ने बहुत तेज़ी से इस मरतबा 1300 ग्रीन पिप का प्रॉफिट दिया, सिर्फ बीटीसी की मदद से 2000 पिप से ऊपर लास्ट वीक के अंदर बने। गोल्ड की ट्रेड ली, क्विक फायर फॉरन, बहुत जल्दी आप देख सकते हैं टाइम, बहुत जल्दी प्रॉफिट हासिल करने का मौका मिला। जीबीपी न्यूजीलैंड भी कामयाब, यूरो सीएचएफ भी कामयाब, यूएसडी कैट की ट्रेड ली, ओटीएस की ट्रेड 1884 से ली, यूएसडी कैट की ट्रेड कामयाब। न्यूज़ का टाइम था इसलिए ट्रेड को ब्रेक इवन करवा दिया गया था ताकि नुकसान ना हो। गोल्ड की ट्रेड दोबारा कामयाब हो गई, वंस अगेन दोबारा गोल्ड की ट्रेड को सेल किया गया। मार्केट बहुत फास्ट मूव कर रही थी इसलिए लिखकर मेंशन की जा रही थी, जब मार्केट नॉर्मल मूव कर रही होती है तो पूरे पूरे चार्ट्स आप लोगों तक पहुंचते हैं। बाकी ये वीकली समरी हमने मेंशन की थी, विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह आउट क्लास स्टार्ट हुआ साल का, पूरे हफ्ते में सिर्फ एक एसएल हमारा लगा, 3 ट्रेड्स हमारी चल रही थी, लेकिन माशाल्लाह क्लोजिंग से पहले यूरो जेपीवाई भी प्रॉफिट में आ गई तो उसको भी कट कर दिया गया। सिर्फ कैट जेपीवाई और ऑयल की जो ट्रेड है वो हमारी रनिंग 2 ट्रेड्स चल रही हैं। ये पूरे हफ्ते का आउटकम था। उम्मीद है मुझे वो तमाम लोग जो बेसिकली बहुत ज़्यादा शशोपंच का शिकार होते हैं, पता नहीं कैसी सर्विस होगी, क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे सब कुछ होगा, इत्मीनान नहीं होता, यकीन नहीं आता, तो मेरे ख्याल में वो वीकली वीडियो को देखने के बाद अगर फॉलो अप करते हुए आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में इसको देखने के बाद कुछ कहने के लिए बचेगा नहीं। जो लोग इसके बाद भी, और बहुत सारे लोग मेरे पास आकर कहते हैं सर आप हमें 1 ट्रेड दे दीजिए, 2 ट्रेड दे दें, तो एक सवाल है सोचने वाला, समझने वाली बात है कि आप उस 1 ट्रेड पे 2 ट्रेड पे
टीम फॉरेक्स की सालों की मेहनत का अंदाज़ा लगाएंगे। यानी मिसाल के तौर पे अगर एक ट्रेड नाकाम हो जाती है तो आप ये फैसला करेंगे टीम फॉरेक्स का प्लेटफॉर्म ख़राब है। तो बेसिकली अंडरस्टैंड हमें ये करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर हम क्या करते आ रहे हैं। आप सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं, हर चीज़ फेसबुक पर पब्लिक की जाती है। आप लोग फेसबुक पर जाकर लाइव हर हफ्ते की रिपोर्ट्स और पूरी ट्रेड्स ये सब पब्लिक की जाती हैं, आप वहाँ जाकर सब देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल को रेगुलर फॉलोअप कर सकते हैं, लाइव वीडियोस आपके साथ पब्लिक की जाती हैं। वेबसाइट मौजूद है, आप लोगों को कोई भी सवाल करना होता है व्हाट्सएप पर आकर आप लोग सवाल करते हैं, आपकी उन क्यूरीज को एंटरटेन किया जाता है, कहीं परेशान होते हैं आप लोगों की मदद की जाती है। तो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सालों से आप लोगों को परफॉर्म कर रहे हैं, सालों से आप लोगों के लिए खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और परफॉर्मेंस जो है सालों से वो आप लोगों के सामने है। हर चीज़ हम आपके साथ पब्लिक कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर ट्रायल का या फ्री सर्विस का जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाता है, और चार्जेस जो ज़्यादा हैं वो ज़्यादा होने की वजह क्वालिटेटिव सर्विसेज हैं। प्लेटफॉर्म्स तो भरे पड़े हुए हैं, व्हाट्सएप के भी टेलीग्राम के भी, जा जाकर तजर्बात कर करके सैकड़ों लोग मेरे पास आते हैं। हर दूसरे रोज़ की कहानी होती है, कोई ना कोई आता है और वो टेलीग्राम के वाक़यात लेकर आ जाता है मेरे पास, या व्हाट्सएप के वाक़यात लेकर आ जाता है। बात यह है हमें डिसाइड करना चाहिए हमारे लिए क्या बेहतर है। लोगों की सुनकर फैसला करेंगे कभी अच्छा फैसला नहीं करेंगे, अपनी सुनकर फैसला करेंगे जो खुद को ठीक लगता है, तो ज़िंदगी के अच्छे फैसले यकीनी तौर पर हो सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपनी सरप्राइज टेक्निक की तरफ, जिसके हवाले से हमने डिस्कस किया था कि न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से हम एक ऐसा तरीक़ेकार डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से आप में से हर शख्स न्यूज़ ट्रेडिंग प्रॉफिटेबली बहुत आराम से कर सकता है, आपको नुकसानात का सामना करना नहीं पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है, न्यूज़ ट्रेडिंग करते हुए लॉस होता क्यों है। वाई वी लूज मनी वाइल डूइंग न्यूज़ ट्रेडिंग। क्यों होता है ऐसा कि हम अपना पैसा ज़ाया करते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग करते हुए। कभी इस बात को समझने की कोशिश की। दो बड़े फंक्शंस हैं जिसको अंडरस्टैंड करना सबसे पहले ज़रूरी है। नंबर 1, न्यूज़ ट्रेडिंग में नुकसान की सबसे बड़ी वजह बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड लॉट्स लगाने की ख्वाहिश। 1 स्टैंडर्ड लॉट लगा दी, 2 स्टैंडर्ड लॉट लगा दी, 5 स्टैंडर्ड लॉट लगा दी, इस सोच के साथ पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 5 गुना हो जाए। देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग को फैंटेसी वर्ल्ड ना समझे। ये कोई ऐसी दुनिया या ऐसा जहान नहीं है जहां आप आएंगे और रातों रात अमीर बन जाएंगे और महीने में आपके अकाउंट डबल हो जाएंगे, 50% ग्रोथ कर जाएंगे। ये ख्वाबों में होता है। हकीकत में तब मुमकिन होता है ये सब जब आपकी क्वालिटेटिव स्किल्स हों, बहुत मेहनत आपने की हो, एफर्ट्स आपने पुश किए हो, आपने ज़्यादा से ज़्यादा सीखा हो, फोकस किया हो लर्निंग पर। लोग पढ़ने से भाग रहे होते हैं। मेरे पास सैकड़ों की तादाद में ऐसे केसेस हैं, 6.5-7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। सैकड़ों की तादाद में ऐसे केसेस हैं कि जो लोग अपना पैसा भरपूर लाखों रुपया बर्बाद करते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि दे शुड लर्न। वो लर्न नहीं करते, पढ़ते नहीं है, सीखते नहीं है। वो 50,000, 80,000, लाख रुपए बचाने के चक्कर में पढ़ने के वो लाखों गंवाने को तैयार हो जाते हैं। जब सब खाली हो जाता है फिर पढ़ने का ख्याल आता है, जो पढ़ना फिर नामुमकिन हो जाता है। तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए इस चीज़ को कि हमें अपने स्किल्स को इन्हांस करना चाहिए, कारोबार को प्रोफेशनली लेकर चलना चाहिए। जब आप स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं, प्लान करते हैं कि मैं स्टैंडर्ड लॉट लगाऊंगा और 20 पिप का प्रॉफिट लेकर बाहर आ जाऊंगा, टीपी लगा देते हैं आप 20 पिप का, 10 पिप का, 18 पिप का, 50 पिप का, और स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं कि मैं कैपिटल को अपने डबल कर लूँ। $500 है तो 1000 हो जाए, 1000 है तो जल्दी से 1300 हो जाए, इस सोच के साथ। तो क्या कभी आपने ये प्लान किया कि आप प्रॉफिट को तो प्लान करते हैं, बट कौन है वो जो लॉस को प्लान करता है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। आपकी सारी जो प्लानिंग है न्यूज़ ट्रेडिंग की, वो आकर यहाँ जाम हो जाती है। अगर ये पॉइंट आपके समझ में आ जाए कि आपको प्लान करना चाहिए हमेशा अपने लॉस को न्यूज़ ट्रेडिंग करते हुए। इवेंचुअली टेक्निकल ट्रेडिंग के अंदर भी इसका एस्पेक्ट होता है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि आप टेक्निकली मार्केट को रीड करते हुए चल रहे होते हैं, तो वहाँ दोनों चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। लेकिन न्यूज़ ट्रेडिंग करते वक्त सबसे अहम चीज़, पहले आपको प्लान करना है अपना लॉस। मिसाल के तौर पे आपका $1000 का अकाउंट है, क्या आप एक ट्रेड के अंदर $200 गंवाने को तैयार हो जाएंगे? नहीं। अगर आपका दिल मानता है कि मैं $200 गंवाने को तैयार हूं और फिर आप स्टैंडर्ड लॉट लगा रहे हैं, तो ठीक लगा रहे हैं, आपकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ये है कि नहीं भाई, मैं क्यों $200 गंवाऊंगा, बिल्कुल तैयार नहीं हूं मैं इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त करूं, तो जब इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इतना बड़ा फ़ायदा भी हासिल करने की ख्वाहिश ना रखें। क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड लॉट हाफ स्टैंडर्ड लॉट लगाएंगे या उससे बड़ी लॉट लगाएंगे, तो एसएल छोटा सा होगा,
किसी भी तरह की स्लिपेज की वजह से, स्प्रेड के इंक्रीज होने की वजह से बहुत इजीली आपका जो एसएल है वो पिक होगा और पिक करके मार्केट फिर आपके डायरेक्शन में चली जाएगी। 10 में से 7 टाइम्स ऐसा ही होता है, मार्केट फिर आपकी डायरेक्शन में चली जाती है। लेकिन आपका एसएल मार के किस रकात का सवाब होगा कि एक ट्रेड पे आपने $200 सिर्फ न्यूज ट्रेडिंग करते हुए तेजी से कमाने के चक्कर में जाया कर दिए। पहली चीज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम प्रॉफिट को टारगेट कर रहे होते हैं, टीपी को टारगेट कर रहे होते हैं न्यूज ट्रेडिंग के टाइम पे, बट नॉट लॉस। हम अपने एसएल को प्लान ही नहीं करते। तो जब तक आप अपने एसएल को प्लान नहीं करेंगे, कामयाब नहीं हो सकते। उसकी प्लानिंग का क्या तरीका है? सबसे पहले आप एक प्लान बनाएं। मैं $1000 की मिसाल देकर समझा रहा हूं। यही अप्रोच $500 वाला ही करेगा, यही अप्रोच $50,000 के अकाउंट वाला भी करेगा। प्लान कर लें कि मैं कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं, हाउ मच रिस्क आई कैन अफोर्ड टू टेक, मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूं। अगर आपने डिसाइड किया यार मैं 10% रिस्क लेने को तैयार हूं, 10% कितना हो गया? $100। आपने तय किया नहीं यार मैं 5% रिस्क ले सकता हूँ मैक्सिमम, कोई अच्छा इवेंट आ रहा है, बहुत अच्छा मौका है, इंटरेस्ट न्यूज़ आ रही है, कोई स्पीच के ऊपर बड़ा इंपैक्ट आना एक्सपेक्टेड है, आपने प्लान बनाया अपना 5%, तो 5% कितना हो गया? $50। आपने प्लान बनाया कि नहीं मैं सिर्फ 2% का रिस्क लूंगा, तो 2% कितना हो गया? $20। तो जितना आप रिस्क ले रहे हैं ना, उतना ही प्रॉफिट कमाने का भी दिमाग में रखें, सोच रखें। 2% रिस्क ले रहे हैं $20 का, तो प्रॉफिट भी हासिल करने का मौका कितना मिलेगा? $20 का ही मिलेगा। वही लेकर बाहर आइए न्यूज ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप $50 का रिस्क ले रहे हैं, 5% का रिस्क ले रहे हैं, तो फिर आप $50 कमा सकते हैं मैक्सिमम जो आपको प्लान बनाना चाहिए। इसी तरीके से $100 का रिस्क लेंगे तो $100 ही कमाने का आपने प्लान बनाना है अपना। एक अप्रोच होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, कामयाबी आपको तब मिलती है जब आप एक प्लान बनाते हैं, एक मेथड बनाते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं मार्केट को ट्रेड करने की। जब तक ये अप्रोच आपकी डेवलप नहीं होगी, फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाबी हासिल करना लामहा नामुमकिन है आपके लिए। बिल्कुल, स्पेशली न्यूज ट्रेडिंग करते हुए कामयाब आप नहीं हो सकते। न्यूज ट्रेडिंग करते हुए आप मुस्तकिल हर महीने पैसा कमा सकते हैं, बट अगर टेक्निकली मार्केट को सीखा हुआ हो, बाकायदा किसी उस्ताद की रहनुमाई में पढ़ा हो, पाकिस्तान से, इंडिया से या जापानीज ट्रेडर्स के साथ पढ़ा हो, बाकायदा इल्म सीखा हो, फोकस किया हो। आपको ट्रेडिंग करते हुए 6 महीने हुए हैं या 10 साल हो गए हैं, मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है आपने सीखने के बाद कितनी मेहनत की है, एफर्ट पुट किया है, उसके बाद आप इन चीज़ों को प्लान करेंगे तो न्यूज़ ट्रेडिंग करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आसान होगी। जब आपने लॉस प्लान कर लिया, उसी के मुताबिक अब आपने मिसाल के तौर पे आपने प्लान किया कि मैं 2% रिस्क लूंगा $20 का। अब आपका फैसला होगा लॉट साइज का। नाउ यू हैव टू सेट लॉट साइज। वो कैसे सेट होती है? वो इस तरह सेट होगी कि जब $20 का आपने प्लान बना लिया तो नाउ यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि यार अगर मैं 0.05 की लॉट लूंगा तो मैं 40 पिप का मैक्सिमम एसएल रख सकता हूं, जो एक डिसेंट एसएल है न्यूज के टाइम पे, जो रखना चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूं। तो आप 40 पिप का एसएल रख सकते हैं, अपनी ट्रेड को चलने का अच्छा मौका दे सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने तय किया नहीं यार 0.05 छोटी हो जाएगी, मैं 0.10 की लॉट के साथ जाना चाहता हूँ, 0.10 लगा लिया आपने, तो 0.10 की लॉट से क्या होगा? आपका जो एसएल है वो कितना बचेगा? आप 20 पिप का, क्योंकि 20 पिप के $20 का नुकसान हो जाएगा। अब आप एसएल कितना रखेंगे? 20 पिप्स का। अगर आपने तय किया मैं 0.20 की लॉट रखना चाहता हूँ, तो रखने पर कितना एसएल बनेगा? सिर्फ 10 पिप का, जो शायद न्यूज़ आते ही खत्म हो जाएगा। पैसे एसएल आपका पहले क्लिक हो जाएगा, फिर मार्केट आपके अगेंस्ट दूसरी डायरेक्शन में मार्केट जाएगी। ये हो गई। अब बताइए इसमें कहाँ जगह बन रही है, मिनी लॉट की या स्टैंडर्ड लॉट की? क्वेश्चन मार्क। क्या कहीं भी जगह बन रही है? कहीं जगह नहीं बन रही। ना मिनी लॉट की जगह बन रही है, ना स्टैंडर्ड लॉट की जगह बन रही है। जब आपने प्लान 2% रिस्क लेने का किया है तो लॉट साइज की कैलकुलेशन भी उसके मुताबिक ही बनाएंगे। अगर आप $50 का रिस्क ले रहे हैं, 5% का रिस्क लेने जा रहे हैं, तो आप प्लान बनाएंगे 0.10 की लॉट के साथ जा सकते हैं आप 50 पिप का एसएल रखकर, 0.25 की लॉट के साथ जा सकते हैं आप 20 पिप का एसएल रखकर। लेकिन ये नहीं कर सकते आप कि आप 0.50 की लॉट लगा दें। क्यों लगाएंगे? 10 पिप का एसएल होगा, वो बहुत इजीली ट्रिगर हो जाएगा और आपको 10 में से 9 बार 8 बार नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जो बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। लोग पैनिक हो जाते हैं। मेरे पास कितने केसेस हर महीने ऐसे आते हैं जो दिल बर्दाश्त हैं फॉरेक्स से, फॉरेक्स को गालियां दे रहे होते हैं, अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं होते। याद रखें, फॉरेक्स में कामयाबी के लिए सबसे अहम चीज़ जो ज़रूरी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद, वो है मेंटल टफनेस। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, हालात ठीक हैं और मेंटली टफ हैं, तो आप इस मार्केट को जीत सकते हैं, तवक्कुआत से ज़्यादा इससे कमा सकते हैं। लेकिन जब तक आप प्लान नहीं बनाएंगे, कामयाबी हासिल नहीं होगी।
इसके बाद दूसरी अहम चीज़ आ जाती है कि न्यूज़ ट्रेडिंग करते हुए हम ट्रेड कब लगाएं, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर्स लगाने पर स्लिपेज की वजह से मार खाते हैं। आप किसी भी तरह का अकाउंट खोल लें, ECN खोल लें, स्टैंडर्ड खोल लें, किसी भी नाम से कोई भी ब्रोकर आपको अपॉर्चुनिटी फराहम कर रहा हो अकाउंट खोलने की, आप खोल लें, लेकिन स्लिपेज के मामले की वजह से, गैप के मामले की वजह से, स्प्रेड की मामले की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रेड एग्जैक्ट पॉइंट से आपको मिले। सबसे आसान तरीका इसका क्या है ट्रेड करने का? न्यूज़ आने से 30 सेकंड पहले आप अपनी ट्रेड लगाएं। न्यूज़ आने से 30 सेकंड पहले आपको अपनी ट्रेड लेनी चाहिए, जो भी आप प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ट्रेड लगाने का तरीका नहीं सिखा रहा कि ट्रेड न्यूज़ ट्रेडिंग करते हुए ट्रेड बाय की लगेगी या सेल की लगेगी, वो एक अलग पूरी थ्योरी है। वो जो बेसिकली बाकायदा कोर्स करते हैं उन्हें वो सीखने का भी मौका मिल जाता है हर सेशन के अंदर कि आप लोग बाकायदा न्यूज़ ट्रेडिंग करेंगे कैसे, उसका क्या तरीक़ेकार होता है, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सिर्फ आपको मेथड सिखा रहे हैं ताकि आपको न्यूज़ ट्रेडिंग करते वक्त बाय या सेल जो भी करने का आपने फैसला किया है, जिस पेयर पे करने का फैसला किया है, तो वहां पर आपकी अप्रोच साउंड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं बिल्कुल न्यूज़ आने से 30 सेकंड पहले अपनी ट्रेड लगा दूंगा, एसएल प्लेस कर दूंगा, टीपी प्लेस कर दूंगा। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें यह होती है, जो मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स होते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपने टीपी को एसएल के मुकाबले में डबल रख लें। लेकिन ये कौन करेंगे? जो स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स हैं, मेंटली टफ हैं, जिनको ट्रेडिंग करना आती है, वो डबल टीपी रखें। ट्रेड को प्रॉफिट में जाने के साथ ट्रेड को रन करें, एसएल को ख़त्म कर दें। जब आपको 40 पिप का मिसाल के तौर पे आपने एसएल रखा, 80 पिप का टीपी रखा, जब 40 पिप का टीपी आ रहा हो तो एसएल को ख़त्म करके कहाँ रख दें? ब्रेक इवन। अब या तो उस ट्रेड से फ़ायदा और नुकसान कुछ नहीं होगा, या फिर आपको मिलने वाला प्रॉफिट डबल मिलेगा। इससे बेहतर तौर पर मार्केट को आपको जीतने का, समझने का और पेशेंस डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। और न्यूज़ ट्रेडिंग जैसे इवेंट्स में भी अगर आप 10 में से 5 बार भी नाकाम हो जाएं, 5 बार आपके एसएल लग जाएं और सिर्फ 5 बार आप कामयाब हों, तो स्टिल यू विल विन द बैटल। अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग बनाएंगे, हर दफ़ा एक ही परसेंटेज रखेंगे, 2%, 5% या 10%, और उस अप्रोच के साथ चलेंगे, तो ना कभी आप ये रोएंगे कि इतने डॉलर का नुकसान मुझे न्यूज़ पे हो गया, ना कभी स्टैंडर्ड लॉट्स लगेंगी, और ना ही कभी अनएक्सपेक्टेड नुकसान होगा। याद रखिएगा, ब्रोकर आपसे पैसा कमाता है, उसका कुछ नहीं जा रहा। जो लोग आपको मशवरे देते हैं स्टैंडर्ड लॉट्स लगाने के, उनका कुछ नहीं जा रहा। नुकसान सारा का सारा किसका होता है? आपका। पैसा किसका ज़ाया होता है? आपकी मेहनत का। तो अपने पैसे की कदर किसने करनी है? वो भी यकीनी तौर पर आपने ही करनी है। उम्मीद करता हूँ हमारे इस डिटेल्ड एडिशन के साथ आप लोगों ने काफ़ी कुछ समझा होगा, सीखा होगा। लाइक का बटन ज़रूर दबाएं अगर वीडियो आपको पसंद आए, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लिंक शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों को भी सीखने का, जानने का मौका मिले। और वो तमाम लोग जो पेड सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, ग्रुप्स में हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, बाकायदा इस कारोबार को तफसीली तौर पर सीखना चाहते हैं, तो वो व्हाट्सअप नंबर पर राब्ता कायम कर सकते हैं। सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हमारे सबके हक में आसानी फरमाए। अल्लाह हाफिज़।